ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਥਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰ। ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इनको नोटिस जारी किया जाता है, बताया जाता है कि खुद से ये अगर आप तजावज़ात हटा लेंगे तो फिर शायद बल्दिया को इस तरह की भारी मशीनरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश ना आए। अब जब ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो फिर देखा ये गया है कि लोग जल्द अज जल्द अपनी जो तजावज़ात हैं इनको ख़त्म करना खुद से शुरू कर देते हैं। हालांकि जब इनको नोटिस दिया गया है, अगर उस वक्त ये सारा कुछ करते तो शायद इतना नुकसान ना हो जितना अब हो रहा है। एक अफसोसनाक यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि जब भी आप किसी ऑफिसर से बात करना चाहते हैं तो उनके साथ जो हटो बचो फोर्स होती है ना, उसकी कोशिश होती है कि उनसे बात ना ही हो, उनका मौक़िफ़ ना लिया जाए। तो खैर हमें मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हम किसी ऑफिसर के कहने पे ना तो यहाँ पे आते हैं और ना ही उनके कहने पे कोई काम करते हैं। हम अपनी मर्जी से ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और हम किसी भी अदारे के पाबंद नहीं हैं। जी मैंने पोस्ट नहीं लगाई थी जनाब, ये आपने कब्जा किया हुआ था बतौर गवर्नमेंट के, तो उन्होंने अपना कब्जा छुड़ाया आपसे। जाने के मंडी से बाहर से है, मंडी के अंदर करना तो नहीं बनता। जी जी है ना, ये मंडी के अंदर आके शेड लगे या लोगों का कोई तरीका का आपको नोटिस जारी किया गया था? कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, हमें कहते तो हम खुद ही उठा के पीछे कर देते। चले आपका ये मौका आ गया। आपकी प्रेस क्लब के हवाले से कोई बंदा बात कर रहा था, अभी जुर्रत का मुजाहरा करें भाई, आए सामने बताएं उकाड़ा प्रेस क्लब के बारे में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा हमारा प्रेस क्लब से क्या तल्लक है वो तो हमारे यहाँ पे हमारी मदद के लिए करते ना, ये कुछ को लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ना, तो मैंने कहा है बताएं भाई, तो हमारी हेल्प के लिए ये एसी साहब यहाँ पे हैं तो उनको बताएं। क्यों नहीं बताते यार आप उनको? दुकान पे खड़े आके उनको पकड़ कर ले गए, ये तो कोई तरीका था। हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है, वहाँ कोई नहीं बोलता। आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई नहीं बोलता। ट्रैफिक का निजाम गरम परम है, सड़कें जो है वो बनने वाली हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये सब हटो बचो फोर्स जो है ना, ये काम खराब करती है। तो किसी ऑफिसर का मौक़िफ़ ना लिया जाए, ये ना पूछा जाए कि यहाँ पे क्या हालात हैं। चले ये इनकी मर्जी है, हमारा ना तो हम इनके मुलाजम है ना हम इनसे तनख्वाह लेते हैं कि हम किसी की जुबान बोलें। हम वो देखते हैं, वो आपके सामने बयान करते हैं। ये सारे मनाजर जो हैं ये सब्जी मंडी उकाड़ा के हैं और ये तजावज़ात को इस वक्त ख़त्म किया जा रहा है। और इनको पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि हमने जहाँ भी देखा पहले क्रॉस लगाया जाता है और नोटिस दिया जाता है। ये इस वक्त तेजी से अपने जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है कायम करने के लिए। हाँ जी जुल्म होने आवाम दे नाल जुल्म होने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? एसी साहब मौजूद ने, उन्होंने सवाल करो। एसी साहब ने की सवाल करिए? एसी साहब बोले एसी साहब तो वैसे ही बोले सुनता नहीं उन्होंने, वो बदमाश आदमी है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਥਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी जी दो जने ने अगे गल की, उन्होंने 4 जने डाले च पा के लै गए, मेरे 10 पल्ले मसम्मी दे पैसे वो चक के लै गए। गरीब उसे की करे दसो? अच्छा वैसे एक गल है, तुम सारे लोग खड़े हो, मैनू इत्थों तक नहीं पता, लेकिन वो परला तुहाडा रोड है, उस रोड तो मैं रात को गुजरिया, एमरजेंसी बीबी शूट किया होया सी, उस इन्ने पल्ले लगाए हुए सी उहदे ते, फिर 2 गड्डियां लगाई हुई सी, तो उत्थों गुजरना माहौल सी। असीं उस वेले पिक्चर बनाई, क्या ज्यादती नहीं? नहीं मेरे को जगह नहीं, मेरे को जगह नहीं, मेरे को जगह सर मैंने दसो ना,
मेरे को जगह सुनोगे सुनोगे बचदा फड़ी नहीं सुनोगे मेरी बात जी बताएं मेरी बात सुने, उधर क्या पल्लो पुल्लो का हमें नहीं पता। ये सही है या नहीं? मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, ये सही है। ये मंडी का अंदर वाला हिस्सा मंडी का, मैंने बाहर का पूछा है, ये बाहर वाली लैंड खाली कराई है ना, वो भी करवाए, हाँ वो भी करवाए ना। मैं ये मंडी के अंदर तो ना है यार, मैंने इनका तो ये तो मंडी का अंदरूनी हिस्सा। जो रोड आपने रोका उधर जिन पल्ली वालों ने, वो सही है? ये बता दे मुझे, ये सब्जी वालों की, हम खुद दावा सब्जी वालों की सैर कर रहे हैं भाई, हम खाली करवाया ना। हाँ जी बिल्कुल, वो ठीक है, वो भी करवाए। ये मंडी के अंदरूनी हिस्से में आने का क्या भैया, वो मेन रोड है। वो कहते हैं 1 महीना पहले हमने नोटिस दिया इनको और उसके बाद ये सारा मामला यार वो हुआ। नोट है, हमने ये बार बार रोड खाली नहीं किया। ये अंदरूनी ये देखे हम अथॉरिटी हैं, हम साफी हैं, हमारा काम है आपकी बात को आगे तक पहुंचाना। तो बराबर हम उनका तो मौकफ ले ही नहीं रहे, हम तो आपको मौकफ ले रहे हैं, वो मौकफ देना ही नहीं चाहते इसको, वो नहीं दे रहे। वो जहाँ पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें पाबंदी है हमारे ऊपर, तो हम क्या करें? कोई बात हम ये उनसे पूछे ना, जनाब आप बात करें ना, फिर आप पूछे हमारे साथ, आप उनसे पूछे, आपका के लिए ना सारा। ये सारा अच्छा चलिए आप ये बात बताएं कि आपके इधर कितने लोग मुतासिर हुए हैं इस मंडी के तकरीबन 10,000 बंदा बेरोजगार हो जाएगा। 10,000 घराना है। अच्छा 10,000 घराना, एक घराने का अगर आप 6 फर्द लगाए तो इसका हिसाब लगाए 6 लाख जो अवाम का मंडी उकाड़ा मंडी के लोग। अच्छा ये आप एक और बात बताइए, जरा जज्बात में नहीं, आराम से बताइए, ये ऑपरेशन पहले कभी हुआ इस तरह का? नहीं हुआ। बाहर होता रहा मेन रोड के ऊपर, लेकिन इस तरह अंदर नहीं आए मेन रोड पे। अच्छा लेकिन इस तरह तो इसके आपको कोई आपने इनसे कोई मजाकरात की कोशिश की कि हमें को टाइम दे? अंदरून का जो कह रहे हैं ना, अंदरून का नोटिस कोई नहीं आया उन्हें। जी अंदरून का नहीं, बाहर का नोटिस आया है। बाहर का उन्होंने कहा है जो रोड है ना वो पब्लिक रोड है, वो खाली रखें। जी बिल्कुल। उनसे ये गुजारिश की कि हमें सुबह 10 बजे तक का टाइम दे दें और शाम को 5 बजे के बाद का टाइम दे दें। उन्होंने कहा शाम का तो नहीं, सुबह 10 बजे का चलो कुछ कर ले, मान लेते हैं जी। चलें वो हो जाए। मैं अब आपको बताता हूँ, अब उनका जो वो डायरेक्ट मौकफ कोई नहीं दे रहे, जो उनका मौकफ आ रहा है वो कहते हैं जी हमने इनको 1 महीना पहले कहा था कि बराए करम ये जगह खाली कर दें। नहीं अंदर का बोल रहे हैं, सुन तो लेना भाई, मैं नहीं कह रहा उनका, मैं कह रहा हूँ आप शायद लफ्ज ही नहीं समझ रहे। जी एक बंदा कह रहा है उनका, जी उनसे मुराद कौन है? गवर्नमेंट का बंदा कह रहा है कि हमने 1 महीना पहले इनको कहा था, उस वक्त आपने 1 महीना इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, ये बताएं। 2-3 दफा डीसी के पास गए हैं जी। तो हमारे जो बड़े आरती जो भी काबीना थी ना, वो डीसी के पास गए हैं। उन्होंने डीसी से जाके इल्तमास किया है कि हमें या तो जगह दे दे। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये जगह आपको मिल जाएगी। अभी तक जगह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अच्छा जगह आपको नहीं मिला, लोग बेरोजगार हो गए, यही मसला है ना आप? तो ये हर दर्द दिल पाकिस्तानी का मसला है, हमारा मसला है, आपका मसला है, गरीब आदमी का मसला है। ना तो हम कोई लाइन लाट है कि हम कहें जी हम आपको जगह दे देते हैं, जगह गवर्नमेंट ने देनी है। आप गवर्नमेंट के, आप पाकिस्तान के बासी हैं, आप शहर के शहरी हैं, ठीक है ना? और आपने बहुत रेवेन्यू दिया होगा इनको, बड़े टैक्सेस दिए होंगे, लाजमी बात है ना? तो गरीब तबका, वही बात कर रहा हूँ ना। तो अब इनको सुननी चाहिए, हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, हमारी भी यही रिक्वेस्ट है जनाब। और ये भी रिक्वेस्ट है कि जो बाजार रात को पल्लियां रख के बंद कर दिया जाता है ना, वो ना किया करें। उनकी वजह से होता क्या है, उनकी वजह से होता क्या है, उनकी वजह से एक आम आदमी भी कहता है ऑपरेशन करो, मेन रोड है वो नहीं। अब देखिए एक बंदे का ड्यूटी शूट है, एक बंदे को हम स्टेशन पे लेके जा रहे हैं, आगे एमएलए रखी हुई है, ये बात ना कर रहा हूं, उस रोड की बात। आपको बताते जो बुराई कर रहा है उसे भी पकड़ कर ले गए, जो दुकान पे खड़ा उसे भी पकड़ कर ले गए, ये कौन सा तरीका था? चलें जी, यहाँ तक तो एक ब्लॉग हमारा, एक न्यूज कंप्लीट हुई। अगली दूसरी न्यूज में हम दोबारा से लोगों की राय जानते हैं। तो इनकी राय भी हमने सुन ली, उनकी तरफ से ऑफिशियल अभी कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन जैसे हमें उनकी तरफ से कोई बात करेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त तक दीजिए इजाजत, अगले व्लॉग में दोबारा आपसे बात होती है।